Students, today I am going to teach you the exercise 8.6 of chapter 8. See the first question. Subtract rupees 18.25 from rupees 20.75. See how we solve this question. Rupees 20.75 minus rupees 18.25. ओके आपको जो 20.75 में से इतना माइनस करना है. सो सिंपल जैसे आप माइनस करते हो माइनस करना है. 5 में से 5 0, 7 माइनस 2 इज़ 5. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया डेसिमल. ठीक है. 22 में से यहाँ पे 1 बोरो किया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 1 बचा. 10 में से 8 गया तो 2, रिमेनिंग हियर 0. 1 माइनस 1 इज 0. सो योर आंसर इज रुपीज़ 2.50. ओके. इस तरीके से आपको रिमेनिंग बाकी के सब्ट्रैक्शन करने हैं. सेकंड क्वेश्चन में 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर. तो 250 मीटर में से आपको माइनस करना है 202.54. ओके. तो इसमें से आपको माइनस करने के लिए बोरो करना है फ्रॉम. यहाँ पर सब जगह ऊपर 0 दिख रहा है तो आप 5 में से यहाँ से बोरो करेंगे. यहाँ पे 10 हुआ, रिमेनिंग यहाँ 4 बचा. 10 में से यहाँ लिया आपने, यहाँ 10, रिमेनिंग है 9. ठीक है. यहाँ पे भी रिमेनिंग 9 बचा. 10 माइनस 4 इज 6. 9 में से 5 गया तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया. 9 माइनस 2 इज 7, 4 का 4. ठीक है. यह हो गया आपका आंसर सेकेंड. इस तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं. ओके. सो नाउ सी द थर्ड वन. रुपीज़ 5.36 फ्रॉम रुपीज़ 8.40. 8.40 में से 5.36 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बोरो लेना है. 4 में से आपने यहाँ बोरो लिया तो यहाँ 10 हो गया, रिमेनिंग यहाँ पर 3 बचा. ठीक है. सो 10 माइनस 6 इज़ 4. 3 माइनस 3 इज़ 0. 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आया. सो योर आंसर इज़ रुपीज़ 3.04. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट डी पार्ट. 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर. 5.206 में से 2.051 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो सिंपल है. 6 माइनस 1 इज़ 5. 10 माइनस यहाँ से हमने 1 बोरो करेंगे हम, तो यहाँ पे रिमेनिंग आपका यहाँ पर हमने लिया तो यहाँ पे 1 बचा, रिमेनिंग यहाँ पर 10. 10 में से 5 गया तो 5. 1 माइनस 0 इज़ 1. ओके. फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आया. 5 माइनस 2 इज़ 3. 3.155 किलोमीटर. फिर जो नेक्स्ट है इसमें 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg. आपको 2.0107 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आएगा 1.793. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको 9.756 में से 6.25 सब्ट्रैक्ट करना है. आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको भी सॉल्व करने में. सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता है, सो ईजिली आप कर सकते हो. दैट इज़ अ 9.756 माइनस 6.28. यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, आप 0 ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो. नहीं भी किया तो भी चलेगा. 6 माइनस 0 इज़ 6. 5 में से 8 माइनस नहीं होता है, बोरो करेंगे हम. यहाँ पर भी रिमेनिंग बचा 15, यहाँ रिमेनिंग बचा 6. 15 माइनस 8 इज़ 7. 6 माइनस 2 इज़ 4. पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया. 9 माइनस 6 इज़ 3. ओके. इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन भी करना है. 20.05 माइनस 15.27. इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बोरो लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है. 15.27 है. ठीक है. आपका क्वेश्चन ये है. आप इसको सॉल्व करना है तो 5 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है तो आप बोरो लेंगे. बोरो यहाँ से लिया हमने तो यहाँ पर 0 बचा. ठीक है. यहाँ बचा आपका 10. 10 में से भी यहाँ लिया तो यहाँ हो गया ये 15, यहाँ बचा 9. 15 माइनस 7 इज़ 8. 9 माइनस 2 इज़ 7. ठीक है. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बोरो लेंगे. अगेन यहाँ पर हुआ 10, यहाँ पर रिमेनिंग बचा 1. 10 माइनस 5 इज़ 5. ओके. तो 5.78 इज़ द आंसर. इसी तरीके से रिमेनिंग सी और डी करेंगे. 15.50 माइनस 6.79 सब्ट्रैक्ट करोगे. 10 यहाँ से लेना है आपको, 1 लेना है, यहाँ 10 हो जाएगा. 10 माइनस 9 इज़ 1. रिमेनिंग हेयर 4. 4 में से 7 माइनस किया तो 7. 4
यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। 4 - 7 इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ पर हो गया 14, ठीक है। तो आपको 14 - 7 इज़ 7, रिमेनिंग हेयर 7 में से 6 माइनस किया तो 1, ठीक है। और 1 यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 - 0 इज़ 1, 11.71 इज़ अ आंसर। डी पार्ट भी आपको ऐसे ही माइनस करना है, दैट इज़ 11.6 - 9.847, तो 11.6 है तो 2 0 आपने उसके आगे लगा दिए, -9.847, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोरो लेना है 6 में से और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आएगा 1.753। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get from the shopkeeper? Get back from the shopkeeper. ठीक है, राजू ने एक बुक खरीदी है, बुक ली है 35.65 की है, उसने 50 रुपये शॉपकीपर को, दुकान वाले को दिए हैं, तो उसको दुकान वाला कितना रिटर्न करेगा पैसा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हाउ वी सॉल्व। मनी गिवन टू द शॉपकीपर, 50 रुपये हमने शॉपकीपर को दिए हैं, तो हम वहाँ लिखेंगे ₹50। देन उस बुक का प्राइस कितना है 35.65, ठीक है। आप लेने चाहते हो बुक्स तो आप देते हो पैसे और उसमें से जितने की बुक होती है इतना वो आप रखता है और बाकी का आपको रिटर्न करता है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के लिए 50.00 में से 35.65 आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग आएगा आपका 14.35। ओके, तो मनी लेफ्ट विथ राजू, उसके राजू के पास में कितना पैसा बचा, ₹14.35। देन सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन, रानी हैड ₹18.50, शी बॉट द आइस क्रीम फॉर ₹11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। उसने, रानी के पास में पैसा कितना है 18.50 पैसा, ठीक है। और आइसक्रीम जो उसने लिया है उसका प्राइस है ₹11.75, ठीक है। तो उसके पास कितना पैसा बचा, तो उसके लिए आप इधर भी सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्शन के लिए 18.50 में से 11.75 माइनस करना है। यहाँ से आप बोरो लोगे, ठीक है। बोरो लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से सब्ट्रैक्शन करना है। ₹18.50 माइनस ₹11.75 है, ठीक है। 11.75 आप एक बार डिजिट चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ से 1 लिया, यहाँ 10 हुआ, 4 रिमेनिंग बचा, 10 - 5 इज़ 5। 4 से 7 माइनस नहीं होता है तो बोरो लेंगे, 14 हो गया, रिमेनिंग यहाँ पर 7 बचा, 14 - 7 इज़ 7, पॉइंट की स्पेस पे पॉइंट आया। देन 7 - 1 इज़ 6 पॉइंट, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 6.75। Okay, so money left with her is ₹6.75. See the next question. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of the cloth from this for making a curtain. How much cloth is left with her? तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 20 मीटर प्लस 5/100 करेंगे, 100 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 0.05, ओके। सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 20.05 मीटर, ओके चिल्ड्रन। नाउ लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू मेक अ कर्टन, कर्टन बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लगा है, तो इसको भी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 4.50 मीटर आ गया। देन दोनों में जो रिमेनिंग क्लॉथ कितना है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, उसके पास में जो कर्टन बनाने के लिए उसने कपड़ा निकाल लिया, तो कितना मटेरियल बचा 20.05 मीटर में से 4.50 मीटर कर्टन का कपड़ा हम निकाल देंगे, क्लॉथ निकाल देंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे, 20.05 में से 4.50 माइनस किया तो 15.55 आपका रिमेनिंग क्लॉथ बचेगा, ठीक है। आपको जो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी बहुत ध्यान से करना है, दैट इज़ 20.05। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसका आंसर कैसे आया है, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो ये 5 - 0 इज़ 5,
0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ 0 में से 4 नहीं होता है, हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ हुआ, इसको कट करके हम लिखेंगे 10, यहाँ से भी हमने यहाँ लिया, यहाँ हुआ 10, रिमेनिंग बचा इधर 9, इधर रिमेनिंग बचा 1, ठीक है। 10 - 5 इज़ 5, ओके। 9 में से 4 गया तो 5 और 1 रिमेनिंग एज इट इज़, ठीक है। यहाँ गया आपका 15.55, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमिता ट्रैवल 20 किलोमीटर 15 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर 20 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है। नमिता कितना ट्रैवल करती है? 20 किलोमीटर 50 मीटर डेली, ठीक है। एवरीडे मतलब रोज, उसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से जाती है और रिमेनिंग ऑटो से ट्रैवल करती है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऑटो से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस आपको पहले फाइंड आउट करना है। 20 किलोमीटर 50 मीटर है, तो उसको आप क्या करेंगे, 20 किलोमीटर 50 मीटर, 50 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से हमने डिवाइड किया, 0 से 0 कट हुआ, 20 प्लस यहाँ पर 50 पॉइंट, अब ये हो गया 20.05 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। उसके बाद में आपको डिस्टेंस क्या है, बस से, बस का डिस्टेंस है बाय बस 10 किलोमीटर 200 मीटर कवर्ड बाय बस, बस से, ठीक है। और ये आपने जो लिखा है ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल डिस्टेंस। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 + 200 डिवाइड बाय 1000, अब ये पूरा हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, ठीक है। ये पूरा कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। सो कन्वर्ट करते वक्त 10 प्लस दिस 20 कैंसिल आउट, तो 0.2 बचा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10.2 किलोमीटर, ओके। ये बस से है और ये टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस में से हम बस का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ऑटो का डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक। टोटल डिस्टेंस माइनस बस डिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं है तो 5 लिया, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग आपका बचा 9, सो 9.85 आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो। सी आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, फिर 20.050 में से आपने इसको 10.2 को माइनस करेंगे तो 9.850, 0 इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसको आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कट भी हो सकता है, ठीक है। सो 9.85 किलोमीटर इज़ अ आंसर। See the question number 7, last question of this chapter. So Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this 3 kg 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is a tomato and the rest is a potato. What is the weight of potatoes? ठीक है। आपने देखा है कि आकाश ने सब्जियां ली हैं, सब्जियां का वेट है, टोटल वेट है 10 kg। 10 kg वेजिटेबल्स में से 3 kg 500 ग्राम अनियन, प्याज खरीदा उसने, ठीक है, प्याज लिया है, और 2 kg 75 ग्राम टोमेटो है और बचा हुआ रिमेनिंग पोटैटो है। आपको पोटैटो का वेट फाइंड आउट करना है कि उसका वेट कितना होगा, ओके। सो सबसे पहले हम वेट ऑफ अनियन, टोटल वेट हमने लिखा 10 kg, फिर वेट ऑफ अनियन है 3 kg 500 ग्राम, 500 ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.500, ठीक है। नाउ वेट ऑफ टोमेटो, टोमेटो को भी आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 kg 75 ग्राम है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 75 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे आप किस में, सी 2 kg 75 ग्राम, 2 kg तो 2 + 75 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये हो गया आपका kg। ये आपका चल रहा है टोमेटो का, ठीक है। टोमेटो के लिए आपको इसको कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट, अब फॉर दिस ये आपको, ठीक है, 2.075 kg। ये हो गया टोमेटो, वेट ऑफ टोमेटो,
ओके और इसी तरीके से हमने सबसे पहले ऊपर जो आपका दिया था वेट ऑफ अनियन के लिए भी आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। जिसको नहीं आया समझ में मैं फिर से बता दूं, इसको भी आपको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 0.500 दैट इज़ अ 3.500 kg। ये हो गया अनियन, ठीक है। अनियन और टमाटो हो गया। अब रिमेनिंग आपका टोटल है 10.000 दैट इज़ योर टोटल वेट, ठीक है। इसमें इन दोनों का वेट हम माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस 3.500, ठीक, इज इक्वल टू 10.000 माइनस, अभी दोनों का प्लस कितना आएगा, तो ये 575.5, ठीक है। अब इसको एक ही नीचे एक लिखना है, आपको डायरेक्टली नहीं आता है माइनस करना, तो हम इसको स्टेप वाइज करेंगे माइनस करते वक्त। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 10 आप कट करके लिख लीजिए, 10, 9, हियर 9, हियर 9 एंड हियर 0, ठीक है। 10 - 5 इज़ 5, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 9 - 5 इज़ 4, 9 - 5 is 4, 4.425 is the weight of potato। इतना पोटैटो था, ठीक है, weight of potatoes, okay, that is a 4.425 is a weight of potato, okay। Here we come, here last we write the answer, 4.425 kg is the weight of potatoes। Here we complete this exercise, okay। Thank you children।